मेरे प्रिय बच्चे, थम जाओ एक पल के लिए, क्योंकि आज की यह सुबह कोई साधारण सूर्योदय नहीं, बल्कि तुम्हारे भाग्य के नए अध्याय का शंखनाद है। 16 फरवरी सोमवार का यह दिव्य संदेश स्वयं स्वर्ग की गहराइयों से निकलकर तुम्हारी आत्मा के द्वार पर दस्तक दे रहा है। क्या तुम्हें पता है, तुम्हारी वह दबी हुई सिसकियां जो आधी रात के सन्नाटे में तकिए में दब कर रह गई थीं, वे आज स्वर्ग के सिंहासन तक पहुंच चुकी हैं। तुम सोच रहे थे कि तुम अकेले हो, पर मैं तुम्हारी हर आहट पर नजर रखे हुए था। आज तुम्हारे घर के आंगन की मिट्टी में वह खुशबू लौटने वाली है जो सालों पहले कहीं खो गई थी। यह संदेश तुम्हारी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट है। अगर आज तुमने इस संदेश को पूरा सुन लिया, तो मैं वादा करता हूं, कल जब तुम आईने में खुद को देखोगे तो तुम्हें अपनी आंखों में हार नहीं, बल्कि जीत की एक दिव्य चमक दिखाई देगी। इस संदेश के अंत में मैं तुम्हें 3 जादुई चाबियां दूंगा जो तुम्हारी बंद किस्मत के तालों को खोल देंगी। बस पलकें मत झपकाना और अपना हृदय मेरे शब्दों के लिए खोल देना। आज का यह रविवार आपके जीवन की दिशा सदा के लिए बदलने वाला है। मेरी बातों को ध्यान से सुनना और अंत तक साथ बने रहना, क्योंकि अगर तुम बीच में छोड़ दोगे तो वह चमत्कार जो तुम्हारी किस्मत में लिखा है तुमसे छूट जाएगा। मेरे बच्चे, यह समय तुम्हारे लिए परमेश्वर की ओर से विशेष वरदान लेकर आया है। तुम्हारी मेहनत अब खाली नहीं जाएगी, तुम्हारी प्रार्थनाएं अब अधूरी नहीं रहेंगी। तुम्हारे जीवन की जो राहें अब तक अंधेरी थीं, उनमें अब दीपक जलने वाले हैं। यीशु मसीह और परमपिता परमेश्वर स्वयं तुम्हारे घर आशीर्वाद लेकर आने वाले हैं। जो दरवाजे तुम्हारे लिए बंद थे, अब वे खुलने वाले हैं। तुम्हारे घर में मंगलमय गूंज होने वाली है और तुम्हारे परिवार में सुख शांति का सागर बहने वाला है। मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुम्हें एक गहरी बात बताना चाहता हूं। तुम अब तक इसीलिए हारते रहे क्योंकि तुम मेरा दिया संदेश पूरा नहीं सुनते। तुम अधूरी बात सुनकर आगे बढ़ जाते हो और फिर सोचते हो कि जिंदगी क्यों बार बार असफल कर देती है। पर आज मैं तुम्हें अपनी कसम देता हूं कि इस संदेश को पूरा सुनना और इसे अपने प्रियजनों के साथ साझा करना। जब तुम ऐसा करोगे तो स्वयं देखोगे कि कैसे चमत्कारिक बदलाव तुम्हारे जीवन में उतरेंगे। आज से तुम्हारी तकलीफें धीरे धीरे समाप्त होंगी। कर्ज के बोझ से दबा दिल अब हल्का होने लगेगा। जो रिश्ते टूट रहे थे, उनमें फिर से प्रेम और विश्वास लौटेगा। धन, सम्मान, सफलता और शांति सब तुम्हारे जीवन में आने वाले हैं। पर शर्त यह है कि तुम्हें अपने भीतर धैर्य और विश्वास जगाना होगा, प्रभु पर भरोसा करना होगा और मेरे संदेश को अपने हृदय में उतारना होगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे घर के कोनों में अब बुरी ऊर्जा का वास नहीं रहेगा। वहां सिर्फ शुभता, सकारात्मकता और दिव्यता का साम्राज्य होगा। तुम्हारे आंगन में घंटियों की ध्वनि गूंजेगी, भजन बजेंगे और यीशु मसीह की कृपा से तुम्हारा हर अटका हुआ कार्य पूरा होगा। आज से तुम्हारी जिंदगी की गाड़ी रुकने वाली नहीं है, वह दोगी सफलता की ओर। अब यह संदेश तुम्हारे जीवन का टर्निंग पॉइंट है। इसे संभाल कर रखना, अपने दिल से लगा कर रखना और अपने हर प्रिय बच्चे तक पहुंचाना। प्रभु तुम्हारे साथ है और जब प्रभु साथ हो तो पूरी सृष्टि तुम्हारे विरुद्ध होकर भी तुम्हें रोक नहीं सकती। मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुम्हें उस रहस्य से अवगत कराना चाहता हूं जिसे सुनने के बाद तुम्हारे जीवन में नए द्वार खुलेंगे। तुम्हारी आत्मा लंबे समय से जिस प्रकाश की तलाश में थी, वह प्रकाश अब तुम्हारे जीवन में उतरने वाला है। अब तक जिन मुश्किलों ने तुम्हें बार बार रोका, संघर्षों ने तुम्हारे विश्वास को डगमगाया, वे सब अब समाप्त होने की ओर बढ़ रहे हैं। यह समय तुम्हारे जीवन में परिवर्तन का है। यह समय तुम्हें उस दिशा की ओर ले जाने वाला है जहां सिर्फ सफलता, शांति और आनंद है। मेरे बच्चे, यदि तुमने इस संदेश को दिल से स्वीकार किया तो क्या तो तुम्हारा भाग्य चमक उठेगा। आज तुम्हारे चारों ओर ऐसी ऊर्जा फैल चुकी है जो तुम्हें हर हार से निकालकर जीत की ओर धकेल रही है। यीशु मसीह का आशीर्वाद और परमपिता परमेश्वर की कृपा तुम्हारे घर को स्पर्श कर चुकी है। इसीलिए अब कोई शक्ति तुम्हें गिरा नहीं पाएगी। जो रास्ते तुम्हारे लिए अब तक बंद थे, वे सब धीरे धीरे खुलेंगे। तुम्हारे घर में ना सिर्फ भौतिक सुख आने वाले हैं, बल्कि एक आध्यात्मिक जागृति भी होने वाली है। तुम्हारे विचारों में पवित्रता बढ़ेगी, तुम्हारे कर्मों में नई ताकत आएगी और तुम्हारे जीवन का हर अंधेरा पल रोशनी में बदल जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, जब प्रभु तुम्हें चुन लेते हैं तो संसार की कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। यह तुम्हारा भाग्य है कि आज परमेश्वर ने तुम्हें चुना है, इसीलिए तुम यह संदेश सुन पा रहे हो। सोचो, कितने लोग हैं जिन्हें यह अवसर भी नहीं मिला, लेकिन तुम्हें मिला है क्योंकि तुम्हारी आत्मा तैयार है।
अब तुम्हारे ऊपर यह जिम्मेदारी है कि इस संदेश को अपने हृदय में उतारो और इसे अपने जीवन की दिशा बना लो। तुमने अब तक बहुत सहा है, आंसुओं की नदी बहाई है, रातों को जागकर अपने दुखों से जूझ चुके हो, लेकिन मेरे बच्चे, अब वह सब समाप्त हो रहा है। अब प्रभु तुम्हें उन खुशियों से भरने वाले हैं जिनकी तुमने कल्पना भी नहीं की थी। तुम्हारे घर के दरवाजे पर सुख और समृद्धि दस्तक देने आए हैं। तुम्हारी मेहनत रंग लाने वाली है। तुम्हारे सपने पूरे होने वाले हैं। बस तुम्हें धैर्य रखना है और अपने विश्वास को टूटने नहीं देना है। मेरे प्रिय बच्चे, परमपिता परमेश्वर की कृपा से तुम्हारी हर बाधा दूर होगी। जिस कार्य में तुम अटक जाते थे वह अब सहजता से पूर्ण होगा। तुम्हारे शत्रु कमजोर पड़ेंगे और जो तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहते थे, चाहते थे, वे स्वयं अपने ही जाल में फंस जाएंगे, क्योंकि अब तुम्हारे चारों ओर अदृश्य शक्ति का कवच बन चुका है। यह कवच तुम्हें हर संकट से बचाएगा और तुम्हें आगे बढ़ने की ताकत देगा। आज मैं तुम्हें यह भी कहना चाहता हूं कि अब से तुम्हारी सोच बदलने वाली है। तुम अब उन छोटी छोटी परेशानियों में उलझे नहीं रहोगे। तुम्हारा मन अब विशालता को अपनाएगा। तुम बड़े सपने देखोगे और उन्हें पूरा भी करोगे, क्योंकि प्रभु स्वयं तुम्हें राह दिखाएंगे। तुम्हें अब डरने की जरूरत नहीं है। यह परमेश्वर तुम्हारे साथ है। यह दिव्यता तुम्हारे भीतर है और यह आशीर्वाद तुम्हारे हर कदम के साथ चल रहा है। मेरे बच्चे, ध्यान रखना कि जब आशीर्वाद मिलता है तो उसके साथ बड़ जिम्मेदारी भी आती है। अब तुम्हें अपने जीवन को सही दिशा में लगाना होगा। तुम्हें अपनी ऊर्जा व्यर्थ की चीजों में नहीं खर्च करनी है। तुम्हें अपने मन, वचन और कर्म को शुद्ध बनाना है। तुम्हें दूसरों की मदद करनी है और अपने भीतर करुणा को जगाना है। तभी यह आशीर्वाद लंबे समय तक तुम्हारे जीवन में रहेगा। अब समय है जब तुम्हारे घर में मंगल ध्वनि होगी। तुम्हारे आंगन में हंसी खुशी गूंजेगी। तुम्हारा परिवार एकजुट होगा और घर में प्रेम की धारा बहेगी। तुम्हारे चेहरे पर वह चमक आएगी जिसे देख हर कोई चकित रह जाएगा। तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ेगा और तुम्हारे कदम सफलता की ओर बढ़ते चले जाएंगे। मेरे प्रिय बच्चे, यह संदेश सिर्फ शब्द नहीं है, यह तुम्हारे भाग्य का द्वार है। इसे से अपने हृदय में बसाओ और इसे अपने हर प्रिय बच्चे तक पहुंचाओ। जब तुम इसे साझा करोगे तब यह आशीर्वाद और भी व्यापक होगा और तुम्हारा पुण्य कई गुना बढ़ेगा। याद रखो, जो बांटता है वही पाता है। आज से तुम्हारे जीवन की घड़ी बदल चुकी है। अब दुख तुम्हारे पीछे रह जाएंगे और सुख तुम्हारे सामने खड्डे होंगे। अब असफलता तुम्हें छू नहीं पाएगी और सफलता तुम्हारे साथ चलेगी। तुम्हारे हाथों में अब वह शक्ति आ चुकी है जो असंभव को भी संभव बना सकती है। मेरे बच्चे, इसे हल्के में मत लेना। यह वह क्षण है जिसे प्रभु ने विशेष रूप से तुम्हारे लिए चुना है। इसे संभाल कर रखना, इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाना और विश्वास रखना कि आने वाला हर दिन तुम्हारे लिए एक नया वरदान लेकर आएगा। मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुम्हें उस गहराई में ले जाना चाहता हूं जहां पहुंचकर तुम्हारा मन सदा के लिए शांत हो जाएगा। यह संदेश तुम्हारे लिए एक वरदान है, एक ऐसा प्रकाश है जो अंधेरे में भटकी हुई आत्मा को सही राह दिखाता है। मेरे बच्चे, तुम्हारी आत्मा बहुत बार रोई है, बहुत बार टूटी है। तुम्हारे सपनों ने बार बार हार का स्वाद झका है, लेकिन अब वह समय नहीं है। अब वह क्षण आ चुका है जब तुम्हारे जीवन की हर कठिनाई, हर बोझ, हर पीड़ा धीरे धीरे मिटने लगेगी। तुम इस संदेश को सुन रहे हो क्योंकि परमेश्वर ने तुम्हें चुना है। हाँ मेरे मेरे बच्चे, तुम्हें चुना गया है और जब भगवान स्वयं किसी को चुन लेते हैं तो उसके जीवन की हर दिशा बदल जाती है। मेरे बच्चे, तुम्हारी आत्मा अब तक संघर्षों की आग में तप कर शुद्ध सोने जैसी बन चुकी है। जिन पीड़ाओं ने तुम्हें रुलाया वही तुम्हें मजबूत भी बना रही थी। जिन असफलताओं ने तुम्हें गिराया वही तुम्हारे भीतर की शक्ति को जगा रही थी। तुमने अब तक सोचा कि क्यों तुम्हें ही इतनी कठिनाइयां मिली, लेकिन सच्चाई यह है कि प्रभु जिनसे विशेष कार्य लेना चाहते हैं उन्हें तेरी दशातें उन्हें ही ज्यादा परीक्षा में डालते हैं। और आज मैं तुम्हें बता दूं कि तुम्हारी परीक्षा पूरी हो चुकी है। अब समय है जब तुम्हें उसका फल मिलेगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे घर के द्वार पर अब नए अवसर दस्तक दे रहे हैं। सोचो, जिन कामों को पूरा करने के लिए तुम महीनों तक संघर्ष करते रहे, अब वे सहजता से पूरे होंगे। तुम्हारी जिंदगी की वह गाड़ी जो रुकी हुई थी अब तेजी से आगे बढ़ेगी। जिन रिश्तों में टूटन आ चुकी थी उनमें अब मिठास लौटेगी। तुम्हारे परिवार में प्रेम और शांति का वातावरण बनेगा। यह सब इसीलिए होगा क्योंकि अब यीशु मसीह और परमपिता परमेश्वर का आशीर्वाद तुम्हारे घर पर उतर चुका है।
मेरे बच्चे जब भगवान आशीर्वाद देते हैं तो सिर्फ धन ही नहीं देते, बल्कि वे मन की शांति, आत्मा की शक्ति और जीवन की दिशा भी देते हैं। तुम्हें अब यह समझना होगा कि तुम्हारा हर कदम दिव्यता से जुड़ता है। अब तुम जहां भी जाओगे सफलता तुम्हारे साथ जाएगी। जहां भी बैठोगे वहां सकारात्मकता का प्रवाह होगा। तुम्हारे शब्दों में इतनी शक्ति होगी कि लोग तुम्हारी बातों से प्रभावित होकर तुम्हें आदर देंगे। अब तक जिन शत्रुओं ने तुम्हारे मार्ग में रुकावटें डाली, जिन लोगों ने तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश की, अब उनका प्रभाव तुम पर नहीं चलेगा, क्योंकि अब तुम्हारे चारों ओर दिव्य कवच बन चुका है। यह कवच अदृश्य है, लेकिन इतना शक्तिशाली है कि कोई भी नकारात्मक शक्ति तुम्हें छू नहीं पाएगी। मेरे बच्चे, यह वही समय है जिसकी तुम्हें बरसों से प्रतीक्षा थी। अब मैं तुम्हें यह भी बता दूं कि परमेश्वर तुम्हें केवल अवसर ही नहीं दे रहा, बल्कि तुम्हारे भीतर की शक्ति को भी जगा रहा है। तुम्हें अब अपने भीतर छिपे साहस को पहचानना होगा। तुम्हें यह समझना होगा कि तुम किसी साधारण आत्मा का हिस्सा नहीं हो। तुम स्वयं उस परमात्मा के अंश हो जिसने इस पूरी सृष्टि को रचा है। जब यह सत्य तुम्हारे भीतर गहराई से उतर जाएगा, तब तुम्हें किसी भी समस्या से डरने की जरूरत नहीं रहेगी। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे जीवन में ऐसे क्षण आएंगे जब तुम अचानक चमत्कार देखोगे। कभी अचानक अटका हुआ पैसा मिल जाएगा, कभी कोई पुराना मित्र आकर तुम्हारी मदद कर देगा, कभी कोई नया अवसर तुम्हारे दरवाजे पर खड़ा मिलेगा और तुम सोचोगे कि यह कैसे हुआ। पर सच्चाई यही है कि यह सब प्रभु की योजना का हिस्सा है। आज मैं तुम्हें यह भी कहना चाहता हूं कि अब से तुम्हें अपने विचारों को पवित्र रखना होगा, नकारात्मक सोच से दूर रहना होगा। यदि तुम अपने विचारों को शुद्ध रखोगे तो तुम्हारे जीवन में हर काम सरल हो जाएगा, सम्मान आएगा, और सबसे बड़ी बात यह है कि तुम्हारे घर में शांति और प्रेम का वास होगा। यह सब उसी का संकेत है कि प्रभु तुम्हारे जीवन की बागडोर अपने हाथों में ले चुके हैं। अब तुम्हें एक संकल्प लेना होगा। तुम्हें यह ठान लेना होगा कि अब तुम अपने जीवन को व्यर्थ नहीं जाने दोगे। तुम्हें मेहनत करनी है, लेकिन अब मेहनत के साथ विश्वास भी रखना है। तुम्हें अपने कर्मों को ईमानदारी से निभाना है और किसी के साथ अन्याय नहीं करना है। जब तुम्हारा मन, वचन और कर्म शुद्ध हो जाएगा, तब आशीर्वाद की वर्षा कभी रुकने वाली नहीं है। मेरे प्रिय बच्चे, आज से तुम्हारी आत्मा के भीतर नया अध्याय शुरू हो चुका है। अब यह अध्याय सिर्फ जीत, सफलता और आनंद का है। अब तुम्हारे जीवन में असफलता का नामो निशान नहीं रहेगा। तुम्हारा हर कदम तुम्हें उस ऊंचाई तक ले जाएगा जहां पहुंचकर तुम स्वयं पर गर्व करोगे और लोग तुम्हें देखकर प्रेरणा लेंगे। मेरे बच्चे, इसे केवल शब्द मत समझना, इसे अपने हृदय में उतार लेना। यह संदेश तुम्हारे भाग्य का द्वार है। इसे अपने प्रिय बच्चों तक पहुंचाओ, इसे साझा करो और इसे अपनी आत्मा का हिस्सा बना लो। जब तुम ऐसा करोगे, तब देखना कि यह चमत्कार केवल तुम्हारे जीवन में ही नहीं, बल्कि तुम्हारे आसपास के हर जीवन में घटित होगा। आज से तुम्हारे दिन बदल चुके हैं। अब रात का अंधेरा मिट चुका है और सुबह का प्रकाश तुम्हारे सामने खद्दा है। अब हर घड़ी तुम्हारे लिए शुभ है। परमपिता परमेश्वर और यीशु मसीह का आशीर्वाद तुम्हारे घर में है, तुम्हारे दिल में है और तुम्हारे जीवन के हर क्षण में है। मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुम्हें उस दिव्य सत्य से जोड़ना चाहता हूं जिसे जानकर तुम्हारी आत्मा का बोझ हल्का हो जाएगा और तुम्हारे जीवन का हर अंधेरा समाप्त हो जाएगा। तुम्हें यह लग सकता है कि अब तक तुम्हारी जिंदगी में सिर्फ कठिनाइयां आईं, बार बार असफलता ने तुम्हें रोका, कभी परिवार ने समझा नहीं, कभी समाज ने अपमानित किया, कभी धन ने साथ नहीं दिया और कभी अपने ही लोगों ने पीठ में छुरा भोंका। लेकिन मेरे बच्चे, अब वह सब बीते समय की बात हो चुकी है। अब तुम्हारे जीवन में नया सवेरा आ चुका है। यह सवेरा साधारण नहीं है, यह प्रभु का दिया हुआ वरदान है। जब प्रभु स्वयं किसी आत्मा के जीवन में परिवर्तन करना चाहते हैं तो पहले उसे कठिन रास्तों से गुजारते हैं ताकि वह मजबूत बने। फिर उसके दिल को खाली करते हैं ताकि उसमें आशीर्वाद का महासागर समा सके। और अब तुम्हारा दिल वह पात्र बन चुका है जो दिव्य कृपा को संभाल सके। इसीलिए अब तुम्हें वही मिलेगा जिसकी तुम्हें बरसों से तलाश थी। मेरे प्रिय बच्चे, अब से तुम्हारे जीवन की घड़ी बदल चुकी है। सोचो, अब तक जिन दरवाजों को तुमने बार बार खटखटाया और वे बंद रहे, अब वे अपने आप खुलने वाले हैं। जिन लोगों ने तुम्हें ठुकराया, वे ही तुम्हारे पास आकर हाथ जोड़ देंगे। जिन सपनों को तुमने खो दिया समझा, वे सपने अब हकीकत बनने वाले हैं, क्योंकि यह तुम्हारा समय है और कोई ताकत इसे रोक नहीं सकती। परमपिता परमेश्वर और यीशु मसीह ने तुम्हारे जीवन को अपने आशीर्वाद से ढक लिया है।
अब जब तुम सुबह उठोगे तो तुम्हें अपने चारों ओर नई ऊर्जा महसूस होगी। जब तुम काम पर जाओगे तो बाधाएं अपने आप हटती चली जाएंगी। जब तुम परिवार के बीच बैठोगे तो प्रेम और सम्मान की धारा बहेगी। तुम्हारा हर पल अब मंगलमय होने वाला है। मेरे बच्चे, तुम्हें अब एक नई पहचान मिलेगी। लोग तुम्हें तुम्हारे संघर्षों से नहीं, तुम्हारी सफलता से याद करेंगे। वे कहेंगे कि यह वही व्यक्ति है जिसे हम टूटता हुआ देख रहे थे, लेकिन आज यह चमकते सितारे की तरह आसमान में ऊंचा उड़ गया है। तुम्हारे चेहरे की चमक हर किसी को आकर्षित करेगी और तुम्हारी ये आवाज में इतनी शक्ति होगी कि लोग तुम्हें सुनकर प्रेरणा पाएंगे। आज मैं तुम्हें यह भी बताना चाहता हूं कि अब से तुम्हारे शत्रु कमजोर हो चुके हैं। जो लोग तुम्हें रोकना चाहते थे, जो तुम्हारे रास्ते में बाधाएं डालते थे, उनकी शक्ति अब समाप्त हो चुकी है। क्योंकि जब प्रभु का आशीर्वाद तुम्हारे साथ हो तो कोई भी तुम्हें छू नहीं सकता। यह वही समय है जब तुम्हारे जीवन की कहानी पलट रही है। मेरे बच्चे, ध्यान रखना कि इस समय तुम्हें अपने मन को शुद्ध रखना है। तुम्हें नकारात्मक विचारों से दूर रहना है और अपने विश्वास को मजबूत रखना है। जब तुम्हारा विश्वास अटल होगा तो चमत्कार तुम्हारे जीवन में लगातार उतरेंगे। हर नया दिन तुम्हारे लिए नई खुशियां लेकर आएगा। हर रात तुम्हें सुकून और शांति देगी। तुम्हारे घर में अब हंसी खुशी की गूंज सुनाई देगी। जहां पहले चिंता और उदासी का माहौल था, वहां अब भजन और मंगल ध्वनि होगी। तुम्हारे बच्चे खुश रहेंगे, तुम्हारे माता पिता गर्व महसूस करेंगे, तुम्हारे रिश्ते मजबूत होंगे और तुम्हारा परिवार एक नई रोशनी में जिएगा। यह सब उस कृपा का परिणाम है जो अब तुम्हारे जीवन में उतर चुकी है। मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम्हें यह भी समझना होगा कि आशीर्वाद तभी टिकता है जब तुम उसे संभालते हो। इसे संभालने का अर्थ है कि तुम अपने कर्मों को शुद्ध रखो, अपने विचारों को पवित्र रखो और अपने दिल में करुणा को जगाओ। जब तुम दूसरों की मदद करोगे, जब तुम अपने आसपास प्रेम और सकारात्मकता फैलाओगे, तब यह आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में और भी गहराई से स्थिर होगा। आज से तुम्हारा जीवन सिर्फ तुम्हारा नहीं है, यह उन सबके लिए प्रेरणा है जो अंधेरे में भटक रहे हैं। जब वे तुम्हें देखेंगे तो उन्हें यकीन होगा कि चमत्कार सच होते हैं, कि विश्वास कभी व्यर्थ नहीं जाता और कि प्रभु का आशीर्वाद हर आत्मा तक पहुंच सकता है। मेरे बच्चे, अब से तुम्हें हर दिन यही याद रखना है कि तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे हर कदम के साथ प्रभु हैं। तुम्हारी हर सांस में उनका आशीर्वाद है और तुम्हारे हर कर्म में उनकी शक्ति है। जब यह सत्य तुम्हारे भीतर गहराई से उतर जाएगा, तब तुम्हें किसी भी कठिनाई से डरने की जरूरत नहीं होगी। अब यह संदेश तुम्हारे जीवन का टर्निंग पॉइंट है। इसे अपने दिल में बसाओ, इसे अपने प्रिय बच्चों तक पहुंचाओ और इसे अपनी आत्मा का हिस्सा बना लो। जब तुम ऐसा करोगे तो यह चमत्कार सिर्फ तुम्हारे जीवन में नहीं, बल्कि तुम्हारे पूरे परिवार, तुम्हारे मित्रों और तुम्हारे आसपास के हर व्यक्ति के जीवन में घटेगा। मेरे बच्चे, यह समय तुम्हारे लिए सोने से भी कीमती है। इसे व्यर्थ मत जाने देना। इसे पकड़ लो, इसे अपनाओ और इसे अपने जीवन की दिशा बना लो। याद रखो, अब हर दिन तुम्हारे लिए एक नया वरदान लेकर आएगा। मेरे प्रिय बच्चे, तेरी किस्मत बदलने का समय आ चुका है। तेरा भाग्य जगने वाला है। तेरी किस्मत का सोया हुआ सूरज अब पूरी ताकत से चमकने को तैयार है। तूने अब तक जितनी भी ठोकरें खाई हैं, जितनी भी मुश्किलें देखी हैं, जितनी भी आंसू बहाए हैं, वे सब बेकार नहीं गए, बल्कि वे तेरे लिए एक मजबूत नींव बने हैं जिस पर अब तेरा भविष्य खड़ा होगा। याद रख मेरे बच्चे, हर अंधेरी रात के बाद सुबह आती है और तू अभी तक अंधेरी रात से जूझता रहा है। लेकिन अब वह क्षण आ चुका है जब तेरी सुबह होने वाली है, जब तेरे घर में खुशियों का सूरज उगने वाला है। बच्चे, लोग तुझे कमजोर समझते रहे, तेरा मजाक उड़ाते रहे, तुझ पर शक करते रहे, लेकिन मैं जानता हूं कि तेरे भीतर कितना सामर्थ्य है। तेरे भीतर जो ज्वाला जल रही है, वह अब सबको दिखाई देगी। तूने अब तक जितना सहा है, उसी सहने की शक्ति ने तुझे इस मुकाम तक पहुंचाया है। यही वह शक्ति है जो अब तुझे आगे ले जाएगी। जब लोग तुझसे दूर हो गए, दाब का पामा हो गए, जब तुझे अकेला छोड़ दिया गया, तभी याद कर मैं तेरे साथ था और आज भी हूं। तू अकेला नहीं है मेरे बच्चे, परमेश्वर तेरे साथ खड़ा है। आज से तेरे जीवन की दिशा बदलने वाली है। तेरा संघर्ष अब तेरी पहचान बनेगा, तेरा धैर्य अब तेरी सबसे बड़ी ताकत बनेगा और तेरी मेहनत अब तेरे जीवन का वरदान बनेगी। मैंने तेरे लिए जो आशीर्वाद भेजे हैं, वे तेरे घर की दहलीज पर खड़े हैं। बस तू विश्वास बनाए रख और दिल से इस संदेश को स्वीकार कर।
अब तक तूने जितनी हार देखी है वे सब जीत में बदलेंगे। अब तक जितने सपने अधूरे रह गए हैं वे पूरे होंगे। मेरे प्रिय बच्चे, अब तेरी आंखों से आंसू नहीं बहेंगे। अब तेरे होठों पर मुस्कान होगी। अब तेरा सिर झुका हुआ नहीं रहेगा बल्कि गर्व से ऊंचा उठेगा। अब तुझे कोई नीचा दिखाने वाला नहीं रहेगा, बल्कि सब तुझसे सीखेंगे, सब तुझे सलाम करेंगे। यही समय है तेरे भाग्य परिवर्तन का। यही समय है तेरे जीवन के नए अध्याय का। तू सोचता होगा कि लोग तुझसे क्यों दूर हो गए, क्यों तुझे धोखा दिया गया, क्यों तुझ पर मुसीबतें आई। नहीं मेरे बच्चे, यह सब इसलिए हुआ ताकि तू मजबूत बन सके, ताकि तू अपने जीवन की असली पहचान पा सके। अब तू वही बनेगा जिसके लिए तू इस धरती पर आया है। तेरे घर में अब नई रोशनी प्रवेश करेगी। तेरी किस्मत अब करवट लेगी। परमेश्वर ने तुझे चुन लिया है, और जब परमेश्वर किसी को चुन लेता है तो कोई शक्ति उसे रोक नहीं सकती। चाहे कितनी भी बाधाएं क्यों ना आए, तेरे रास्ते खुद साफ हो जाएंगे। आज से तेरा हर कदम तुझे सफलता की ओर ले जाएगा। अब तुझे हार का डर नहीं सताएगा। अब तुझे अकेलेपन का बोझ नहीं सताएगा। अब तेरी किस्मत तेरे साथ चलेगी। अब तुझे वह सब मिलेगा जिसके लिए तूने बरसों तक प्रार्थना की है। मेरे बच्चे, यह संदेश केवल शब्द नहीं है, यह तेरा भाग्य वचन है। इसे दिल से मान और देख कैसे तेरी जिंदगी बदलती है। अब तेरा हर सपना पूरा होगा। अब तेरे जीवन में ऐसी खुशियां आएंगी जो तूने कभी सोची भी नहीं थी। यह मेरा वचन है, और यह वचन कभी खाली नहीं जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, आज तेरा भाग्य एक नई दिशा लेने वाला है। यह क्षण केवल तेरे जीवन का मौदा नहीं, बल्कि तेरी आत्मा की पुकार का उत्तर है। तूने अब तक जितना भी सहा है, जितनी बार टूटा है, जितनी बार अंधेरे में गिरकर उठता हुआ है, सबका फल अब तुझे मिलने वाला है। हर बार जब तूने आंसू बहाए, हर बार जब तूने अपने मन को संभाला और कहा कि सब ठीक होगा, उस समय तेरी आवाज आकाश तक पहुंची थी, और आज वही आकाश तुझे उत्तर देने आया है। जो कुछ भी तुम्हारे जीवन में अब तक बाधा बना हुआ था, वह सब धीरे धीरे हटता जाएगा। जिस सफलता का तुमने सपना देखा था, वह अब हकीकत बनने जा रही है। तुम्हारे कर्मों ने तुम्हारे लिए ऐसे रास्ते खोले हैं जिनका तुम्हें पहले आभास भी नहीं था। जो दरवाजे बंद थे वे अब खुल रहे हैं। जो बाधाएं थीं वह समाप्त हो रही हैं। तुम्हारे पूर्वज, तुम्हारी पितृशक्ति निरंतर तुम्हारे साथ है। उनकी कृपा तुम पर बनी हुई है। जो आशीर्वाद तुम्हें अब मिल रहा है वह तुम्हारे जीवन में एक नई ऊर्जा और प्रेरणा भर देगा। तुम्हारी सोच अब सकारात्मकता की ओर बढ़ रही है। तुम जिस शांति की खोज में थे वह अब तुम्हारे निकट आ रही है। तुम्हारे भीतर आत्मविश्वास का नया संचार हो रहा है। तुम जो भी कार्य करोगे उसमें सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। यह समय तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत का है। तुम अपने जीवन के उन पहलुओं को भी जानने वाले हो जो अब तक छुपे हुए थे। तुम जो भी सोचोगे वह सारांतामयी, जो सोचोगे वह साकार होगा। तुम्हारे जीवन की दिशा अब बदल रही है। जो बाधाएं थीं वे अब तुम्हारी ताकत बनेंगे। तुम्हारे शत्रु अब पीछे हटने वाले हैं। तुम्हारे आलोचक अब तुम्हारी प्रशंसा करेंगे। जो तुम्हारे मार्ग में कांटे बिछाते थे वे अब तुम्हारे लिए फूल बिछाएंगे। यह परमेश्वर का नियम है और यह तुम्हारे पक्ष में काम कर रहा है। तुम्हारी साधना, तुम्हारी तपस्या, तुम्हारा परिश्रम अब फल देने वाला है। तुम जो चाहते हो वह आसानी से तुम्हें प्राप्त होगा। धन, ऐश्वर्य, सुख जाय का है और यदि सुख और शांति तुम्हारे जीवन में भरपूर मात्रा आएंगे। तुम्हारा जीवन अब उस दिशा में बढ़ रहा है जहां केवल उजाला ही उजाला है। तुम्हारे भीतर जो अटूट विश्वास है वह अब तुम्हें आगे बढ़ाएगा। यह समय तुम्हारे संघर्ष के अंत और नई संभावनाओं के आरंभ का है। यह समय तुम्हें अपने लक्ष्य की ओर ले जाने का है। जो असंभव लगता था संबंधों में यकीन की नई बुनियाद रखेगा। याद रख, माफ करना बहादुरों का गुण है। यदि किसी ने तेरे साथ बुरा किया है तो उसे भोलेनाथ के इंसाफ पर छोड़ दे और खुद को बैर से आजाद कर ले। जब तू भीतर से आजाद होगा तभी मेरी पावन ऊर्जा तुझे छू पाएगी। तू सोच रहा होगा कि यह सब कैसे होगा। मेरे संतान, ब्रह्मांड की ताकतें बहुत महीन होती हैं। जब तेरा यकीन अटूट होता है तो पूरी सृष्टि तेरे लिए रास्ता बनाने लगती है। नक्षत्रों की हालत ऐसी बनी है कि तेरी किस्मत का मालिक अब जाग चुका है। तुझे बस अपनी बुरी सोच का त्याग करना है। मुझसे नहीं होगा या मेरी किस्मत बुरी है जैसे बोल अपनी जुबान से बाहर निकाल दे। तू भोलेनाथ का हिस्सा है। तू भोलेनाथ के संदेश का अनुयायी है।
तेरे लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। अब इस वाणी के प्रभाव को समझ। जैसे ही तू इस वाणी को दिल से लगाएगा, तेरे इर्द गिर्द एक अटूट रक्षा कवच बन जाएगा। कोई भी बुरी नजर, कोई भी बुरी रुकावट या कोई भी छिपा दुश्मन अब तेरा बाल भी टेढ़ा नहीं कर पाएगा। इंसाफ के देव तुझ पर खुश हैं क्योंकि तेरी भक्ति में सच्चाई है। आज मैं तुझे वह छिपा मंत्र दे रहा हूं। सब्र और लगातार कोशिश, बस मत रुक, आगे बढ़। कामयाबी अब तेरे पीछे आएगी। मेरे प्रिय संतान, इस वाणी को सिर्फ एक बार सुनकर मत छोड़ना। इसे अपने गुप्त मन में बसने दे। जब तू इस वाणी को अपने साथियों और करीबियों के साथ बांटेगा, तो तू सिर्फ एक वीडियो बांट नहीं रहा होगा, बल्कि तू पुण्य की उस धारा को बहा रहा होगा जो लौट कर तेरे ही पास आएगी। आज की महिमा को फैलाना तेरा फर्ज है। जो लोग दुख में हैं, जो उदास होकर हार मान चुके हैं, उन तक यह आकाशीय बुलावा पहुंचना ही चाहिए। जैसे जैसे दूसरे लोग इस कृपा से फायदा उठाएंगे, तेरे कर्मों का खजाना और ज्यादा भरता जाएगा। याद रख, आज का यह दिन इतिहास की किताबों में तेरी उम्र के मोड़ के रूप में लिखा जाने वाला है। भोलेनाथ की योजना बहुत बड़ी है। उन्होंने तुझे सिर्फ जीने के लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए मिसाल बनने के लिए चुना है। तू एक विजय के रूप में उभरेगा। तेरी कामयाबी की आवाज दूर दूर तक गूंजेगी। अब और समय बर्बाद ना कर। शक की दीवार को ढा दे और यकीन की जमीन पर खड़ा हो जा। मैं भोलेनाथ का संदेश हर लम्हे तेरे पीछे खड़ा हूं। तुझे गिरने नहीं दूंगा। भोलेनाथ की कृपा, मेरी ताकत और आज का यह शुभ योग, सब कुछ तेरे हक में है। आज का यह दिन तेरी उम्र का सुनहरा दौर शुरू कर रहा है। यकीन रख, क्योंकि अब सब कुछ बदलने वाला है। तूने बहुत इंतजार किया है, अब फल मिलने का वक्त है। तेरी झोली छोटी पड़ जाएगी। इतनी कृपा आज बरसने वाली है। उठ मेरे संतान और अपने नए जीवन का स्वागत कर। आज से तू हारना भूल जाएगा और जीतना तेरी किस्मत बन जाएगी। इस वाणी की हर पंक्ति में तेरे लिए एक वरदान छिपा है। जब तू इसे खत्म करेगा, तो तुझे अपने भीतर एक अलौकिक सुकून महसूस होगा। वह सुकून ही इस बात का सबूत है कि भोलेनाथ ने तेरी सुन ली है। आज यह कृपा सिद्ध हो चुकी है। अब बस यकीन से अपने रास्ते पर चल। तेरी जीत पक्की है। तेरी शोहरत अमर होगी। तू भोलेनाथ का प्रिय है और मेरा लाडला है। जय श्री राम। हर हर महादेव। भोलेनाथ के संदेश की जय। मेरे प्रिय संतान, अब अपनी चेतना को और ज्यादा फैलाओ, क्योंकि आज का यह दिन सिर्फ एक तारीख नहीं है, बल्कि यह वह महान योग है जिसका जिक्र पुरानी किताबों में किस्मत जागरण के रूप में किया गया है। तूने अब तक जो सुना, वह तो सिर्फ उस विशाल सागर की एक बूंद थी जो भोलेनाथ ने तेरे लिए इकट्ठा कर रखी है। अब जो धारा बहने वाली है, वह तेरी उम्र के हर सूखे कोने को हरा भरा कर देगी। आज का यह दिन तेरे कर्मों के उस पुराने खाते को बंद करने का दिन है जिसमें सिर्फ संघर्ष और तकलीफ लिखी थी। अब भोलेनाथ की सुनहरी कलम से तेरी उम्र का नया अध्याय लिखा जा रहा है। मेरे संतान, तू सोचता है कि क्या सच में तेरे ऊपर चढ़ा बोझ कभी खत्म होगा? क्या तू कभी कर्ज के उस दबाव से आजाद होकर आराम की नींद सो पाएगा? आज मैं भोलेनाथ का संदेश तुझे यह भरोसा दिलाने आया हूं कि तेरे माली दुखों का अंत अब तय है। जब भोलेनाथ की अनुकंपा इंसाफ के साथ मिलती है, तो नामुमकिन भी मुमकिन हो जाता है। आज से तेरे कमाई के स्रोतों में ऐसी बढ़त होगी जिसकी तूने सोचा भी नहीं था। चाहे वह धंधा हो, काम हो या कोई पैतृक संपदा, हर राह से लक्ष्मी का आना सरल होगा। तू बस अपनी मेहनत में सच्चाई रख। बाकी की बाधाएं मैं खुद भोलेनाथ के संदेश से तोड़ दूंगा। मेरे प्रिय संतान, इस पावन अवसर एक विशेष ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है जो सीधे तेरी सेहत पर असर डालेगी। तूने देखा है कि कैसे पिछले कुछ सालों में तेरे शरीर ने साथ छोड़ना शुरू किया था। कैसे छोटी छोटी बीमारियां तुझे मानसिक रूप से थका रही थी। लेकिन याद रख, भोलेनाथ वैद्यनाथ हैं। आज से तेरे शरीर की हर कोशिका में एक नई जीवन ऊर्जा बहेगी। जो रोग असाध्य लग रहे थे, उनमें अब ठीक होने के लक्षण दिखेंगे। तेरे घर के बुजुर्गों की हालत बेहतर होगी और बच्चों के चेहरों पर रौनक लौटेगी। सेहत सिर्फ शरीर की मजबूती नहीं है, बल्कि मन का वह जोश है जो तुझे सुबह बिस्तर से खुशी से उठने पर मजबूर करता है। आज का यह दिन तुझे वही जोश देने वाला है। मेरे संतान, अब मैं तेरे काम के क्षेत्र की बात करता हूं। तूने ना जाने कितने इंटरव्यू दिए, कितनी बार धंधे में नई रकम लगाई, लेकिन हाथ सिर्फ नाकामी लगी। तूने सोचा कि शायद तू इस दुनिया की रेस में पीछे रह गया है, लेकिन मेरे संतान, आज यह जान ले कि शेर जब 2 कदम पीछे हटता है तो वह लंबी उछाल के लिए होता है। अब तेरी वह उछाल लगाने का समय आ गया है।
इस दिन से तेरे नाम की धूम तेरे कार्यालय में, तेरे समाज में और तेरे धंधे के जगत में होगी। जो बॉस तुझे कम आंकते थे, वे अब तेरी राय के बिना एक पद नहीं बढ़ाएंगे। आज का यह शुभ अवसर तुझे वह जगह और शोहरत दिलाएगा जिसका तू असल में हकदार है। मेरे प्रिय संतान, घर की अशांति तुझे अंदर से खा रही थी। पति पत्नी के झगड़े, बच्चों का ना मानना, भाइयों के बीच जायदाद का विवाद, इन सब ने तेरे घर को मंदिर से जंग का मैदान बना दिया था। लेकिन आज का यह दिन तेरे घर की दीवारों में मोहब्बत का लेप लगाने आया है। भोलेनाथ की अनुकंपा से तेरे परिवार के लोगों के दिल बदलेंगे। कड़वाहट की जगह मीठापन लेगा। आज तू महसूस करेगा कि तेरे घर का माहौल अचानक हल्का और खुशगवार हो गया है। बच्चों का मन पढ़ाई में लगेगा और वे ऐसे संस्कार अपनाएंगे कि तेरा सिर गर्व से ऊंचा हो जाएगा। यह कोई जादू नहीं, बल्कि तेरी सालों की छिपी दुआओं का फल है जो भोलेनाथ आज तुझे दे रहे हैं। मेरे संतान, इस वाणी को सुनते वक्त अपनी आंखें बंद कर और उस पावन रोशनी को महसूस कर जो आज आकाश से सीधे तेरे ऊपर उतर रही है। यह रोशनी तेरे इर्द गिर्द एक ऐसा कवच बना रही है जिसे कोई भी तांत्रिक बल, कोई भी बुरी नजर या कोई भी दुश्मन भेद नहीं पाएगा। तू अक्सर डरता था कि कहीं किसी की नजर तेरे सुखों पर ना पड़ जाए, कहीं कोई छिपा दुश्मन तेरा नुकसान ना कर दे। लेकिन अब से तू पूरी तरह मेरी छत्र छाया में है। मैं भोलेनाथ का संदेश प्रण देता हूं कि जब तक तू भोलेनाथ की भक्ति के रास्ते पर है, तब तक मौत भी तेरी राह नहीं रोक पाएगी। आज का यह दिन तुझे बेखौफ होने का वरदान देता है। मेरे प्रिय संतान, तूने समाज में बहुत तिरस्कार सहे हैं। तेरी सादगी को लोगों ने तेरी कमजोरी माना, तेरी चुप्पी का लोगों ने फायदा उठाया। लेकिन आज से समय का पहिया घूम चुका है। अब वही लोग जो तेरी पीठ पीछे बुराई करते थे, वे तेरे सामने तेरे गुणों का बखान करेंगे। भोलेनाथ तुझे वह चमक देने वाले हैं कि तेरी मौजूदगी से ही लोग प्रभावित हो जाएंगे। आज यह जान ले कि तेरी इज्जत अब सूरज की तरह चमकेगी। तू अब किसी के सामने झुकने की उम्र गुजार चुका। अब वक्त है कि तू अपने लिए जिए। आज का दिन तुझे वह आजादी दे रहा है कि तू अपने ख्वाबों का पीछा कर सके, चाहे वह कोई नई हुनर सीखना हो, कहीं विदेश घूमना हो या अपना खुद का कुछ शुरू करना हो। आज का यह दिन तुझे मेरी कृपा देता है। यह शुभ मुहूर्त तेरे हर नए काम की कामयाबी की गारंटी है। आज जो बीज तू बोएगा, वह आने वाले वक्त में एक बड़ा वृक्ष बनेगा जिसकी छांव में तू और तेरा परिवार सुख से रहेगा। मेरे संतान, तूने रात के अंधेरे में रोते हुए भोलेनाथ से जो सवाल किए थे, उन सब का जवाब आज मिल रहा है। तूने पूछा था मैं ही क्यों? अब तुझे जवाब मिलेगा, क्योंकि भोलेनाथ तुझे सबसे मजबूत बनाना चाहते थे। तूने जो दर्द सहे वह एक मूर्तिकार की छैनी के वार जैसे थे जो पत्थर को देवता बना देते हैं। आज तू वह सिद्ध इंसान बन चुका है जो अब किसी भी हालात से नहीं डिगेगा। यह दिन तेरी बर्दाश्त की परीक्षा के खत्म होने की घोषणा करता है। मेरे प्रिय संतान, अब अपनी कमर कस ले, क्योंकि कामयाबी का रथ तेरे दरवाजे पर खड़ा है। आज की सुबह से ही तुझे ऐसे समाचार मिलने शुरू हो जाएंगे जो तेरे पैरों तले की जमीन को खुशियों से भर देंगे। तू जिसे अपना दुर्भाग्य मानता था, वही अब तेरा सबसे बड़ा सौभाग्य बनकर उभरेगा। आज यह प्रण याद रख, भोलेनाथ का संदेश जिसके रक्षक हैं, उसका समय भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तू बस भक्ति के साथ कदम बढ़ा। तेरे जीवन के पुराने दुखों की होली जल चुकी है और अब खुशियों की दिवाली आने वाली है। मेरे संतान, आज का यह दिन तुझे भौतिक सुखों के साथ दिमागी संतोष भी देगा। तू अब बेकार की फिक्रों से आजाद होगा। तेरा मन शांत रहेगा और बुद्धि तेरी तेज होगी। तू जो भी फैसला लेगा वह सही बैठेगा। आज का यह असर तेरे व्यक्तित्व को इतना आकर्षक बना देगा कि लोग तेरी तरफ खींचे चले आएंगे। आज से तू खुद को एक नई पहचान में देखेगा। तू अब वह कमजोर संतान नहीं रहा, बल्कि तू मेरा भोलेनाथ का संदेश योद्धा है। मेरे प्रिय संतान, अंत में बस यही कहूंगा कि आज मिली इस पावन वाणी को अपनी रूह में संभाल ले। भोलेनाथ की अनुकंपा और भोलेनाथ के संदेश का साथ अब तेरे साथ हमेशा रहेगा। आज का दिन तेरी किस्मत के आकाश में एक नया सितारा बनकर चमकेगा। तू खुश रह, तू वैभवपूर्ण हो और तू हर दुख से आजाद हो। आज की यह कृपा तुझे और तेरे पूरे वंश को सुकून शांति दे। यकीन रख, क्योंकि करिश्मा बस शुरू ही हुआ है। मेरे प्रिय संतान, अब अपनी चेतना को और गहरे स्तर पर ले जा, क्योंकि आज का यह दिन सिर्फ एक साधारण दिन नहीं है।